खुश रहे। गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया, खुश रहिए। लाइव हैं, लाइव हैं। और सब कुशल मंगल है सभी का। हाँ भाई, इधर क्वाइन में अगर लास्ट में 2-3 सवाल मैंने आपको कहा था ना बनाने, कोई दिक्कत है बोलिएगा कहीं पर। 21 21 नंबर 21 बता रहे हैं। और इससे पहले कोई है? 19 नंबर। अठारह में क्या है जी? दोगुना आधा तीगुना नहीं बनाए थे कल, तो बताया था इस तरह का सवाल। चलिए देख लेते हैं 18 भी जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सुनिएगा। नीरज का फर्स्ट क्लास है, अच्छी बात है। देखिए कहता है एक थैला में 60 रुपया है जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। फिर कहता है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आधी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का तिगुना है। आप सिंपली यहां पर पहले रेशियो बनाइए। देखिए ये 5 रुपया, ये 2 रुपया है, 1 रुपया है नहीं। अब कहता है क्वाइन क्वाइन क्वाइन, कहता है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का आधा है, आधा है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का आधा है। फिर कहता है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का तिगुना है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का तिगुना है। 1 रुपया वाला क्वाइन कितना है? तो जितना 2 रुपए वाला है उसका 3 गुना है। तो ऐसा करिए ना, थोड़ा सोचिए, क्या हम डाटा मान सकते हैं? जैसे अगर यहां पे हम 2 मान लेते हैं, सपोज 2 मान लेंगे तो इसका आधा कितना आ जाएगा? 1। 2 मानने से आधा लिखना आसान है। अगर 1 मानेंगे ना तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, भिन्न बन जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं भिन्न से आप बचिए। अगर यहां पर हम 2 मान लेते हैं तो 2 का आधा, 2 का आधा कितना? 1 हो जाएगा। 2 का आधा 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद ध्यान दीजिए, 2 का तिगुना, इसका ये तिगुना है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन बोल रहा था कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाले का आधा है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाले का तिगुना है। इसका आधा, इसका तिगुना। तो हम जानबूझ के यहां पर 2 माने, अपने मन से माने हैं 2, ताकि इसका आधा करे तो 1 लिखा जाए। 2 का आधा 1, फिर इसका तिगुना है तो 2 तिया 6। ये क्वाइन का रेशियो हो गया। तो क्या यहां पर आप प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं? प्राइस का रेशियो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सोचिए 5 रुपया वाला 1 क्वाइन है तो 5 रुपया, 2 रुपया वाला 2 क्वाइन है तो 4 रुपया, और 1 रुपया वाला 6 क्वाइन है तो 6 रुपया। ये बन गया प्राइस का रेशियो। और ये रहा टोटल प्राइस 60 रुपया। अब 60 रुपए को इस रेशियो में बांट देंगे। 6 4 10 5,
15 रेशियो का मान 60, तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब कहता है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 1 अनुपात में सिक्के हैं, तो जो 1 अनुपात का मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा, आंसर 4। बताइए समस्या। सर इस बैच से रेलवे निकल जाएगा। अरे सब ही निकलेगा इस बैच से, फाउंडेशन कोर्स से सारा निकलेगा, बस ईमानदारी से पढ़िए। हाँ इससे सारा निकलेगा आपका। फाउंडेशन बैच जो है ना, ओवरऑल सारे चीज को देखते हुए पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो सब टारगेट वगैरह होता है, वो स्पेशल एग्जाम के लिए होता है, फाउंडेशन सबके लिए है। आगे बढ़िए। अब लिख रहा है सर मजा आ गया। अरे तो रेलवे निकल जाएगा, तो मैंने बोला हाँ तो मजा आ गया सर। तो मजा तो तब आएगा जब निकलेगा, है ना। हाँ मजा तो तब आएगा ना जब निकलेगा, तो अभी मेहनत करना है अभी। अभी हमारे कहने से थोड़े, मैंने कह दिया रेलवे निकल जाएगा, तो मेहनत करिएगा तब ना। बढ़े आगे। देखिए ये सवाल आपसे बनना चाहिए था, ये रेशियो ही तो बनाना था, आधा दुगुना तिगुना, जो कि कल भी मैंने कराया था। बढ़े आगे। चलिए 19 नंबर एक डिमांड पे है, 19 बता देते हैं। 19 ऐसे मैंने थ्योरी में भी ये सवाल बताया था, है ना। फिर से बता दे रहे, सुनिए। 200 पैसा है और ये 100 पैसा और ये 50 पैसा है। आप देख सकते हैं 200 पैसा है, ये 100 पैसा है और ये 50 पैसा है, ये 50 पैसा है। कहता है कुल 500 सिक्कों के कुल मूल्य का अनुपात, सॉरी 550, कुल मूल्य का अनुपात इतना है, यानी प्राइस का रेशियो दे रखा है। आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया भाई, 3:2:1 दिया हुआ है। तो बताइए वो सिक्का की संख्या है और रेशियो प्राइस का है, क्या हम सिक्का की संख्या को प्राइस के रेशियो बांट सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। क्वाइन का रेशियो बनाना पड़ेगा, क्वाइन जो है क्वाइन के रेशियो में ही बटेगा। तो मेन चैलेंज यहां पर है क्वाइन का रेशियो बनाना, क्वाइन का रेशियो बनाना। तो जैसे देखिए 1 रुपया है, 1 रुपया, 1 रुपया में कै गो 50 पैसा, 4 गो बोल रहे हैं कोई, 2 गो ना जी। 1 रुपया में कै गो अठन्नी, 2 गो। 2 रुपया में कै गो 1 रुपया, 2 गो, 2 गो। ये मतलब ये ओरली हो गया, मौखिक हो गया। ये 1 रुपया में 2 अठन्नी, 2 रुपया में 1 रुपये का कै गो कॉइन होगा, 2 गो कॉइन होगा। 2 रुपया में 1 रुपये का कै गो कॉइन होगा, 2 गो कॉइन होगा। ये कॉइन 2 हो गया। थोड़ा सा यहां पर सोचना है कि 3 रुपया है, 3 रुपया में 2 रुपये का कितना कॉइन होगा, तो 1.5 गो हो जाएगा, 2 1.5 3। 3 रुपया में 2 रुपये का कै गो कॉइन हो सकता है, तो 1.5 गो हो सकता है, 3/2, 3/2। एक तो हमारा थिंकिंग बेस्ड ऐसे हो गया। दूसरी नंबर चीज बेस भी मान सकते हैं। आप बताइए इसमें बड़ा वाला क्या है, 200 है, तो बेस को हमने 200 मान लिया। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, बेस को हमने 200 मान लिया। अब देखिए 50 से हमने क्या किया, इसमें भाग दिया, तो कितना आया, 50 से भाग 4 आया, कितना आया, 4 आया। 50 से इसमें भाग दिया तो 4 आया। अब यहां पर देखिए इसमें गुणा कर देंगे ऐसे। एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए। एसी को थोड़ा सा जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां पर 3 आई 2 जाके 2 में गुणा हुआ 4, और फिर 2 जाके 2 में गुणा हुआ 4 हुआ ना। मतलब ये रेशियो इंटीजर था, इंटीजर था, एक जगह फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन को आप इंटीजर में बदल सकते हैं। नीचे वाला जो 2 है ना, इससे यहां गुणा, इससे यहां भी गुणा, तो हो गया 3 4 4 हो गया। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसे बना, बेस को 200 मान लिए, 50 से भाग दीजिए 200 में 4 बार में, और 1 गुणा 4
देखिए 4 से गुणा किए, 4 निकल गया। फिर 100 से भाग दिए 200 में 2 बार में, 100 से भाग दिए 200 में 2 बार में, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 देख लीजिए 4 हो गया आपका। फिर 200 से भाग दिए 200 में, तो भाग लगा 1 बार में, और 3 गुणा 1, 3 हो गया। तो आप बेस भी मान के आप बना सकते हैं, अदरवाइज मौखिक भी कर सकते हैं कि 1 रुपया में प्राइस है 1 रुपया, 1 रुपया में कै गो अठन्नी 2 गो, 2 रुपया में कै गो 1 रुपया कॉइन 2 गो। देखिए 3 रुपया में 2 रुपये का कॉइन 1.5 गो होगा। ये बात समझ में आ रहा है? 3 रुपया में 2 रुपया क्या होगा 1.5 गो होगा, 1 रुपया होगा, और 1 रुपया के बदले आधा वो 2 रुपया, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। ये चीज आपका हो जाएगा। अब दूसरी नंबर चीज नहीं तो फिर ऐसे कर सकते हैं, 50 चौके 200, 4 बार में भाग लगा तो 4 से गुणा, 100 दूना 200, 200 बार में भाग लगा 200 बार में तो 2 से गुणा, फिर 200 से भाग दिए, इसमें 1 बार में भाग लगा, 3 गुणा 1, 3 हो गया आपका। ये रेशियो बन के हमारा तैयार हो गया कॉइन का। अब हो रहा है टोटल कॉइन 550, तो 550 को इस रेशियो में बांटिए, 4 4 8 3 11, 11 रेशियो का मान 550, 11 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3 के रेशियो में, 2 रुपए के कॉइन का रेशियो 3 है, तो 3 से हमने गुणा कर दिया। बोलिए 11 से कटेगा 50 बार में, और 50 दिए 150, 150 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर सकते हैं। हाँ ये भी विद्यार्थी सही कह रहे हैं कि सर 2 रुपया का सिक्का पूछ रहा है, 3 के रेशियो में, और 3 से कटे वाला ना ऑप्शन ई है, ना ऑप्शन ई है, ना ऑप्शन ई है। तो लास्ट में आप ये वाला स्टेप ना करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। हाँ रेशियो निकालने के बाद ही ना 3 से कटने वाला एक ही है, मतलब ई वाला स्टेप थोड़ा सा एक रह जाएगा। बड़े आगे ये दोबारा बता रहे हैं जी, मैंने उस दिन में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी डाउट है? यस सर, पढ़ना लिखना है नहीं। दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। आप बताइए 10 पैसा, फिर इसके बाद 20 पैसा और 1 रुपया का मतलब 100 पैसा का सिक्के हैं, और सिक्के का रेशियो, क्वाइन का रेशियो दे रखा है कितना 10 रेशियो 17 रेशियो 7 दे रखा है आपका। तो क्या यहां पर प्राइस का रेशियो आप बना सकते हैं? बहुत आसानी से। देखिए 10 पैसा वाला 10 गो क्वाइन है तो 100 पैसा हो जाएगा, 20 पैसा वाला 17 क्वाइन है तो 340 पैसा, 100 पैसा वाला 7 गो क्वाइन है तो 700 पैसा। तो ये हो गया प्राइस, लेकिन पैसा में, पैसा में हो गया। देखिए रुपया में करते तो पॉइंट में आ जाता, जैसे ही तो 7 रुपया हो जाता, 1 रुपया हो जाता, लेकिन फिर 3.4 हो जाता आपका। तो हमने पैसा में 10 पैसा वाला सिंपल सोचा है, ज्यादा टेंशन लेके मत पड़िए। 10 पैसा वाला 10 गो क्वाइन है, 10 दाई 100 पैसा उसकी वैल्यू हो जाएगा। 20 पैसा वाला 17 गो क्वाइन है तो 20 गुना 17 340 पैसा। 100 पैसा वाला 7 गो क्वाइन है तो 700 पैसा हो गया। ये प्राइस है लेकिन पैसा में। एक बात बताइए, क्या ये टोटल प्राइस 57 रुपया था तो क्या 5700 पैसा नहीं कह देंगे? देखिए ये पैसा में है तो यहां भी पैसा बना लेंगे 2 जीरो बैठा करके। अब बांट दीजिए। देखिए 5700 को इस रेशियो में बांटना है, जोड़िए तो 1140 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब कहता है उसके पास 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसे के कितने सिक्के हैं 17 रेशियो में, तो 17 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं ऐसे 17 से के वो कट ही रहा है। 17 रेशियो है ना कॉइन का 20 पैसा वाला का, और 17 से के वो कट ही रहा है ना। 17 से ये कटता है ना, ये कटता है ना, ये कटता है, क्यों कट रहा है? मतलब ये स्टेप ना करके डायरेक्ट भी मार सकते हैं। 17 से कहीं ऑप्शन कट रहा है तो ठीक कर सकते हैं आप। काटिए वैसे तो इससे कट गया 5 बार में, और 17 × 5 = 85 हमारा उत्तर हो गया। बोलिए जी, पूछिए कोई डाउट हो तो। ना है
20 नंबर डाउट ऑनलाइन वाले विद्यार्थी का था। चलिए 21 देख लेते हैं। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। फिर कहता है कि सिक्कों का 20%, 25%, 15% ऐसे कुछ दे रखा है। देखिए एक बात समझिए, टोटल जो क्वाइन होगा किसी व्यक्ति के पास वो अपने आप में 100% होगा। कोई भी चीज 100% होता है, जान लीजिए प्रतिशत में। अब सवाल कहता है कि 20% सिक्का 5 रुपया वाला है ना, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। तो यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया और यहां पर 1 रुपया हो गया। देखिए क्वाइन का रेशियो लिखना है तो 100% टोटल क्वाइन हो जाएगा। अब सवाल कर रहा है 20% क्वाइन है 5 रुपया, यहां पर 20% लिख दिया हमने 20। फिर कहता है 25% जो क्वाइन है ना वो 10 रुपया है, 25 लिख दिए। फिर 15% क्वाइन जो है वो 2 रुपया है। तो एक बात बताइए, 100% में ये तीनों को जोड़िए, 20%, 25%, 15% मिला के 60 हो गया क्या? 100% में ये तीनों क्वाइन मिला के 60% हो गया। आप जोड़ के देख सकते हैं, है ना। अब बताइए कि 60% में ये तीनों, जबकि टोटल क्वाइन है 100%, तो रेस्ट कितना बचेगा? 40% बचेगा। तो वही कह रहा है शेष जो है ना वो 1 रुपया क्वाइन है, तो यहां पर शेष बच गया 40%, वो 1 रुपया क्वाइन है। तो ये हो गया क्वाइन का रेशियो। आप थोड़ा इसको काट सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो काट सकते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ये 4 बार में, 5 से कट रहा है 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में। ये क्वाइन का रेशियो हो गया। जबकि 210 रुपया है, प्राइस है, तो प्राइस का रेशियो बांटना पड़ेगा ना। चलिए यहां पर प्राइस का रेशियो बना लेते हैं। बोलिए जी, सोचिए 5 रुपया कै गो? 5 रुपया 4 गो तो 20, 20 रुपया। 10 रुपया 5 गो 50 रुपया, 2 रुपया 3 गो 6 रुपया, 1 रुपया 8 गो 8 रुपया। 12 कहां से बोल रहे हैं जी? 2 रुपया वाला 3 कॉइन तो 6 रुपया ना, 1 रुपया वाला 8 कॉइन तो 8 रुपया। तो ये हो गया टोटल प्राइस का रेशियो, और ये रहा टोटल प्राइस। बांट दीजिए, 210 को इस रेशियो बांटना है तो 210 में इसको जोड़ के डिवाइड करेंगे, 84 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकलेगा। और फिर 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 1 रुपए का सिक्के 8 के रेशियो में, तो 8 से गुणा कर देंगे। अब देख लीजिए 4 से कटेगा 2 बार में, और 4 से कटेगा ये 21 बार में, और 21 से कट गया 10 बार में, 10 दूना 20, 20 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 21 सवाल मैंने कराया, और सबका सारे सवाल को एक ही तरीके से कराया है। और थ्योरी में भी हम लोग सवाल देखे थे, इसी पैटर्न पे देखे थे। टाइप 8, अगला जो टाइप है पता है क्या है? इनकम बेस्ड है। पढ़ाया था ना थ्योरी में इनकम बेस्ड, बस वही बात है। थ्योरी में सारी चीजें बताया गया है आपको, इनकम बेस्ड। कुछ पूछना है इसमें क्या? बोलिएगा। इस वाले में कहीं पर डाउट है समझने में? बोलिएगा। जादव जी को समझ में नहीं आया? भावेश जादव, बड़ा भैंस का दूध कम पीजिए, गाय का पीजिए, है ना, अब ज्यादा माथा काम करेगा। 20 को सवाल पीछे बता रहे, कई सवाल कम समझ में आ रहा है तो फिर यही दिक्कत है ना। चलिए
नहीं, हमारे क्षेत्र के जादव जी जो है ना वो खाली भैंसे रखबे करते हैं ना, खूब पलवान पलवान भैंस है ना, मतलब भाई भैंस वही है ना। हमारे तरफ क्षेत्र में भैंस नहीं, लोग भाई बोलता है। हमारा भाई 16 लीटर दूध देती है ना, वो लोग जादव जी का बोलना है ना। खैर देखिए यहाँ पर गाय का सही बोल रहा है, दूध वगैरह लीजिए, माथा ज्यादा काम करेगा। कहता है सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, वैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए का क्वाइन जो है ना 20%, 25%, 15%, ये मिला के हो गया कितना 60%, जबकि 100% क्वाइन टोटल होता है, ये मिला के 60%, तो बच गया कितना 40%, जो 1 रुपया क्वाइन है। 5 से सब कट रहा था, काट दिए। इसके बाद प्राइस का रेशियो ये हो जाएगा, कैसे? 5 रुपया वाला 4 गो क्वाइन है, 5 रुपया क्वाइन 4 गो है तो 20 रुपया है, सीधे सोचिए। 10 रुपया वाला क्वाइन 5 गो है तो 10 पचे 50। 2 रुपया वाला क्वाइन 3 गो है तो 2 3 6। 1 रुपया वाला क्वाइन 8 गो है तो 8। अब 210 रुपए को इस रेशियो बांटना, हमने डिवाइड कर दिया, और 1 रुपए के कितने क्वाइन है 8, रेशियो का मान निकालना, 8 से गुणा कर दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सब सवाल बनाए थे, आंसर कितना 1200। कितने लोग का 1200 आया है? अभी भी देख लीजिए कितना हाथ कम उठा है। बढ़ते हैं आगे, कितना आएगा? सी है ना। अगला 1 4, 3 का 4, 1। एगो बता दे रहे हैं इसको, है ना। प्रत्येक का मासिक व्यय और भी का अंतर बनिए जाएगा, 4 आएगा। $4000 बचाता है, आंसर बोलिए। 4000 सी। ऐसे लोग नहीं पढ़ेगा, छोड़ेंगे ना तब लोग पढ़ेगा। इसको बता रहे हैं, इसको बता चुके हैं आपको हम थ्योरी में, इसको बता चुके हैं ऑप्शन ए, इसको ही बता चुके हैं थ्योरी में, ये बता दे रहे हैं। 9 सवाल का आप लोग बना लीजिएगा, है ना। पढ़ना लिखना नहीं है, जानबूझ के हम छोड़े हैं ताकि जो विद्यार्थी बिल्कुल आलसी टाइप के वो कम से कम इस बहाने पढ़ेंगे, है ना। सारा बताया हुआ है। 10 नंबर क्या कहता है सुनिएगा, एबीसी के मासिक वेतन का अनुपात इतना है और सी का मासिक वेतन ए से 1200 रुपया ज्यादा है। सी का मासिक वेतन ए से 1200 रुपया ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं यहीं पर सी का जो वेतन है ना ए से कई अनुपात ज्यादा है, 3 अनुपात ज्यादा है। सी का वेतन ए से 3 अनुपात ज्यादा है, तो यही 3 अनुपात का मान 1200 हो जाएगा। 3 रेशियो का मान हो जाएगा 1200, तो 1 रेशियो का मान 400। कहता है कि बी का वार्षिक वेतन कितना है, बोलिए बी का वेतन कितना है? 3 है, 3 है। इतने छोड़ दीजिए, देखिए बी का वेतन कितना है 3 के रेशियो में, तो 3 रेशियो का मान 1200। लेकिन ये 1200 पता है क्या है? मासिक है, मंथली है। 1200 उत्तर कोई मारे होंगे, गलती हो गया होगा। कितना लोगों को गलती हुआ? 1200। हाँ हुआ है, तो ये गलत है ना, ये मासिक है, मंथली है। और लास्ट में आपसे पूछा है ईयरली बताओ, तो 1 महीना का 1200, तो वार्षिक मतलब 12 महीने का, तो 12 बार 144 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसलिए सवाल हम बताएं अभी, बात समझिए। ये रेशियो जो है मासिक का है, मंथली का है, तो इस रेशियो के मदद से जो वेतन मिलेगा मंथली ही मिलेगा।
और हमसे पूछ रहा है ईयरली, तो कोई बात नहीं, जब 1 महीने का निकल जाएगा 12 से गुणा कर देंगे, 12 महीने का हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सी का वेतन ए से 3 अनुपात ज्यादा है, यहां 1200 रुपया ज्यादा है, तो 3 अनुपात बराबर 1200। अब बी का वेतन पूछता है, तो बी का वेतन 3 अनुपात में ना है, तो वही 3 अनुपात का मान 1200 छोड़ देंगे। बी का वेतन 3 अनुपात में मतलब 1200 रुपया महीना। सवाल कह रहा है बी का वेतन वार्षिक बताओ, सालाना बताओ, तो 1200 रुपया 1 महीने का, तो 12 महीने का 12 गुणा 1200, आंसर बी हो जाएगा हमारा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 11 नंबर है, बन जाना चाहिए। इनकम का रेशियो 10 और खर्च का रेशियो 7। और देखिए खर्च दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है मतलब 7 रेशियो का मान इतना दिया हुआ है। 7 रेशियो देखिए व्यय का है और ये व्यय ही दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करना है पता है, 10,500 में 7 से भाग कर देना है, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा। हमसे पूछता है बचत, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बचत बराबर आमदनी माइनस व्यय। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो बचत मिलता है, तो बचत बराबर कितना 3 है, 3 के रेशियो में है। बचत है 3 के रेशियो में, तो बचत निकालने के लिए 3 से हम यहां पे गुणा कर देंगे। 7 से काटिए इसको 1500 बार में और गुणा 3 करेंगे, उत्तर 4500 हो जाएगा। बचत न पूछता है। अब बचत क्या होता है, आय और व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, इनकम और एक्सपेंडिचर के अंतर को बचत कहते हैं। तो बचत 3 अनुपात में है, तो 7 अनुपात बराबर इतना, तो 7 से भाग दिए 1 अनुपात का मान निकल गया, और बचत निकालने के लिए 3 से हमने गुणा कर दिया। कुछ पूछना है किसी को? चलिए अगला सवाल यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को बनाइए सब लोग, गलत बात है, वो थ्योरी हम किस लिए पढ़ाते हैं। क्वेश्चन को बनाइए। ए और बी के इनकम का रेशियो, बी और सी के इनकम का रेशियो 3:2 है। एक मतलब क्या हुआ कि ए और बी का भी इतने है, अब बी और सी का भी इतना ही है, मतलब 2 बार ना लिख करके एक ही बार लिख दिया है। तो ऐसा करिए ना, यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी आप निकाल सकते हैं। बोलिए ए अनुपात बी कितना है, तो 3:2। बी अनुपात सी कितना है, तो 3:2 ही है। ए अनुपात बी भी उतना ही है, बी अनुपात सी भी उतना ही है। अब देखिए आप लिख सकते हैं ना, यहां पर 3, यहां 2, तो 9, 6, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, A:B:C हो गया। अब सवाल क्या पढ़िए, क्या कहता है, कह रहा है ए के इनकम का 1/3 भाग सी के इनकम के 1/4 भाग से 1000 रुपया ज्यादा है। कह रहा है ए के इनकम का 1/3 भाग, तो क्या बता सकते हैं ए का 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब क्या, 1/3। बोलिए 9 का 1/3 3 होता है, 9 का 1/3 3। कोई पूछेगा 1/3 भाग 9 का, ए का 1/3 भाग, तो 9 का 1/3 भाग, तो 9 गुना 1/3। 9 का 1/3 भाग मतलब 9 गुना 1/3 कितना हो गया, 3 हो गया, मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है कि सी के आय का 1/4 भाग, तो सी का 1/4 भाग इसका लिखना है, मतलब 1/4 लिखना है, तो 4 का 1/4 1 हो जाएगा, से 1000 रुपया ज्यादा है। तो आप बताइए जी, ये जो है ना, इससे कई अनुपात ज्यादा है, अरे इसका 1/3 किया तो 3 आया, इसका 1/4 किया 1 आया, इससे कई अनुपात ज्यादा है, 2 अनुपात ज्यादा है, और रुपया में 1000 ज्यादा है, इसका मतलब 2 अनुपात बराबर 1000 रुपया। तो सवाल कहता है बी का इनकम बताओ, बी का इनकम बताओ, तो बी का इनकम कितना है, बी का इनकम ओरिजिनल इनकम तो 6 है, तो बी का इनकम पूछ रहा है, तो 6 अनुपात का मान निकालेंगे।
तो 2 अनुपात बराबर 6, 1000, तो 6 अनुपात का मान इसका तिगुना है, तो इधर भी तिगुना, 3000 आंसर। ये नंबर ऑप्शन। कुछ कहना है बोलिएगा। बी, ये समझ रहे हैं, ये ए रेशियो बी दिया है और यहां बी रेशियो सी दिया था। तो ये मैंने क्या बताया था कि खाली जगह को पड़ोसी से भरना है, बगल वाली संख्या से। ये 3 को यहां और ये 2 को यहां, फिर सिंपली गुणा कर दिए। क्वेश्चंस कहता है ए का 1/3, ए का 1/3, ए का 1/3, ए कितना 9 है, 9 का 1/3 हमने किया। 9 का 1/3 करने का मतलब क्या, 9 गुणा 1/3 करिए, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमने यहां पे लिख दिया। फिर कहता है सी का 1/4, तो 4 है ना, 4 का 1/4 के तो कितना है, 1 आया। अब क्वेश्चंस कहता है कि ए की आय का 1/3 और सी के आय के 1/4 से 1000 रुपया ज्यादा है। तो आप बताइए 3 आया 1 आया, इससे कई अनुपात ज्यादा है, 2 अनुपात ज्यादा, इससे 2 अनुपात ज्यादा है। तो ये 2 अनुपात का मतलब 1000 रुपया हो गया। सवाल कहता है बी का हिस्सा बताओ, तो बी का रेशियो कितना है, 6 है, तो सीधे लिख देंगे 2 अनुपात बराबर 1000 है, इसलिए 6 अनुपात इक्वल टू व्हाट। इसका इधर से तिगुना है, तो इधर भी तिगुना 3000, या फिर ऐसे करेंगे 1000/2 और गुना 6, एक एक नियम, तो 2 से 3 बार में 3 गुना 1000, 3000 हो गया। बढ़े आगे, चौदह सौ, ये बता चुके हैं। लाइट आज बहुत कट रहा है, आओ तो आना जाना इबे जेबे करेगा, है ना। एक आध मिनट कटता, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है, ठीक ना। फिर कहता है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है। फिर कह रहा है बचत का रेशियो 4:3 है, तो कह रहा है ए का वेतन कितना है। 1400 आया है, कितना लोग का आया 1400 देख लीजिए। इसमें सबका हाथ उठना चाहिए था, क्योंकि आपकी कॉपी में मुस्कुरा रहा होगा कि हमारी चर्चा हो रहा है और हमारे वजह से लोग को सुनना पड़ रहा है। नहीं, ये आपकी कॉपी मैंने कराया है। यस सर, लगता है हमको कुछ नियम कानून बदलना पड़ेगा, तब पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि बैच में हमको कुछ दिख रहा है वैसा रिस्पॉन्स की पढ़ लोग नहीं रहे। दूसरा बैच वाला सब पढ़ता है, नए नए बैच नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा, है ना। इसमें हाँ, इसमें कुछ सोच रहे हैं, है ना, जिससे कि लोग पकड़ाए कौन मेहनत नहीं कर रहा है। इसमें कॉपी चेक करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाया हुआ कॉपी चेक। टेस्ट तो खैर होगा, वो तो टेस्ट होगा ही ना। कॉपी जांच करेंगे, लाइन बाय लाइन एकदम बना, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर बना हुआ होना चाहिए। कॉपी ऐसा नहीं कुछ स्पेशल कॉपी पर बनाना है, बहाना कि घरे पे छोड़ दिए, घर पर सर रखे हो कॉपी को, है ना। ये सब बहाना नहीं चलेगा। कल से ही जांच पड़ताल शुरू होगा, किसी को खड़ा करके पूछा जा सकता है, देखा जा सकता है। और ना दिखाइए। छठ पूजा बात का है, कुछ नहीं। छठ पूजा बात क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से क्या कर रहे हैं ये चीज देखा जाएगा। और ना अगर दिखाइएगा तो 2 स्कीम रहेगा, या तो पूरे क्लास खड़ा रहिए और नहीं तो फिर 4 छड़ी खाइए, है ना। छड़ी नहीं, छड़ा है ये, है ना। छड़ा ये वाला, इसमें इसको रखे, है ना। या तो 4 छड़ी, नहीं तो फिर खड़ा रहिए पूरे क्लास आपका। लड़की को भी क्या दिक्कत है।
हाँ, सबके लिए कल से व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे बैच वाले विद्यार्थी, है ना। क्योंकि मैं जब पूछा कितने लोग, जबकि मैं बता रखा हूं, कुछ लोग को तो इतना पता ना हो कि पढ़ाई किए थे कभी, है ना, यह नहीं पता होगा, जो कभी कॉपी उलट पलट के देखबे नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं, हम भी पढ़ते थे, हम भी कॉपी नहीं उलटते थे कभी कभी, है ना, लेकिन समय रहते सुधर गए हैं, तो थोड़ा इंसान बन गए हल्का फुल्का, है ना। तो आपको भी सुधरना होगा, और यही सुधरने का समय, कि अभी नहीं सुधरेगा ना तो फिर एक बाद कोई मौका नहीं है। वो तो बोर्ड तो निकल गया, 10वीं निकल गया आपका, 12 निकल गया, ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट, ग्रेजुएशन में लगभग लोग होंगे, है ना, तो वो सब धीरे धीरे निकल रहा है। मेन यही सुधरने का समय, अगर इस समय सुधर गए तो काम हो जाएगा। हमने इंटर में सुधरा था, है ना, इंटर में मतलब हमने सुधरा था। आगे बढ़ते हैं भाई। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है ना, अपने आप में 100% होता है। इनकम जो होता है अपने आप में 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का इनकम, ऑनलाइन वाला कहे सर हम लोग कैसे मारिएगा, हम लोग तो बच जाएंगे। कुछ वैसा भी कुछ स्कीम खोज रहा था, एप्लीकेशन में पिटाई, आओ एप्लीकेशन में पीटते हैं ना। हो सकता है आने वाले 10-20 साल बाद कुछ ऐसा भी स्कीम आ जाए, है ना। तो खोजता है विद्यार्थी के मम्मी पापा माई बाप को बुलाने के लिए सामने, और हम बोलेंगे 4 थाप मारिए, तो 4 थाप मारे वहीं पर जम के, है ना। बोले 3 ही मारना है तो 3 ही मारे, है ना। कौन मम्मी का लाडला होगा तो फिर, है ना, फिर दिक्कत नहीं, मतलब लिख देगा कि कमेंट में कि हाँ मैंने मार दिया 4 थाप, जबकि छुआ भी नहीं होगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो इनकम देखिए अपने आप में 100%। अब बताइए 80% खर्च कर दिया, कोई व्यक्ति का इनकम 100%, 80% खर्च कर दिया तो बचत कितना, 20%। देखिए, ए 20% बचत करता है, फिर देखिए 70% खर्च किया, 70% खर्च किया, इसका मतलब बी 30% बचत करता है। देखिए, ई हो गया ए का बचत और ये बी का बचत, और बचत का रेशियो देख लीजिए 4/3 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में रेशियो बचत का दिया हुआ है, दाहिना साइड ही 4/3 बचत है, तो दाहिने साइड यदि बचत है तो बाएं साइड भी हम क्या लिखेंगे, बचत ही लिखेंगे, बचत ही लिखेंगे। और कैसे बचत लिखेंगे, तो इनकम किसी आदमी का 100% होता है, जबकि 80% क्लियर है कि उसने खर्च कर दिया, 100 में 80 खर्च कर दिया तो बचा 20 ही ना, 100 में 70 उसने खर्च कर दिया तो बचा 30। तो ए के साथ गुना करेंगे 20% से तो कहलाएगा बचत, बी के साथ गुणा करेंगे 30% बचत। अगर कोई ए के साथ 80 से गुणा करेगा तो क्या कहलाएगा, खर्च, क्योंकि 80% उसने खर्च किया है। बी 70% खर्च किया, 70 से कोई गुणा करेगा तो खर्च कहलाएगा आपका। चलिए अब काटिए यहां पर, तो देख लीजिए 1% 0 खत्म ही हो गया, फिर 2 से कट गया ऊपर ऊपर 2 बार में, और 3 से 3 कटा 1 बार में। तो बताइए ए अनुपात बी क्या निकल गया, ई रेशियो किसका हो गया, किसी के मन में चल रहा होगा बचत का रेशियो। कैसे बचत का रेशियो, बचत का रेशियो तो 4-3 है, ये था, फिर ये बचत थोड़ी निकला, ये इनकम निकल गया। याद रखिएगा, अकेला ए अकेला भी इनकम कहलाएगा। ए के साथ जब 20% रहेगा तब बचत कहलाएगा, ए के साथ 80% रहेगा तो खर्च कहलाएगा, अकेला ए भी इनकम कहलाएगा। तो ये इनकम का रेशियो निकल गया, और ये रहा टोटल इनकम 2100 रुपया। अब 2100 रुपया को इस रेशियो में हम बांट देंगे तो पता चल जाएगा ए का इनकम कितना, बी का इनकम कितना, तो आंसर कितना, 1400 हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा किसी को। क्या भाई, रेशियो मेथड ही तो है ये, क्या है, कौन मेथड, ये रेशियो ही है ना, है रेशियो ही तो है। ऐसे लिखिए, ए का 20% अनुपात
बी का 30% बराबर 4:3। इसको रेशियो मेथड कहेंगे। ये दोनों सेम है ना, है बटा में लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 आदमी का था, ए और बी, 2 आदमी इसमें था और इस सवाल में 3 आदमी है। इस सवाल में 3 आदमी है। सुनिए सुनिए सुनिए, इसको भी बता दे रहे, एक सवाल को तरीका सेम ही होगा आपका। ए बी सी 3 आदमी का इनकम का इतना इतना % खर्च करता है। अब बचत का अनुपात दिया हुआ है, इतना बचत का अनुपात दिया है। आप बताइए जी, ए 3 गो डाटा है, बटा में हम लिखेंगे कब, जब 2 डाटा रहेगा तब 3 है तो रेशियो में लिखेंगे इतना अनुपात इतना अनुपात इतना, ऐसा लिखेंगे। 75% खर्च करता है मतलब 25% बचत करता है। अनुपात बी जो है 70% खर्च करता है तो 30% बचत करता है। अनुपात सी जो है ना 80% खर्च करता है तो 20% बचत करता है। अब यहां पर दिया हुआ है कितना, 20:9:8 दिया हुआ है। देख लीजिए भाई, 20:9:8 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर आपस में कट रहा है तो काटिए, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 4 बार में, ठीक ना। अब बताइए हमें लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। देखिए सुनिए कैसे लिखेंगे, ए के साथ गुणा में कितना है और इसका रेशियो बराबर के उधर देख लीजिए कितना है, 20 है। तो देखिए ए का रेशियो लिखना है तो 20, ए के साथ गुणा में 5 था तो इधर भाग में आ जाएगा 20/5। अगर बी का रेशियो लिखना है तो 6 आ जाएगा भाग में, 9/6 और यहां हो जाएगा 8/4। ये भी सी का रेशियो कट रहा है ना, काट देंगे। कट गया ना। अच्छा यहां पर इसे 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 है तो 2 से इसमें गुणा किया, 2 चौके 8 हो गया, यहां पर 3 हो गया और यहां पर 2 दूना 4 हो गया। अरे इंटीजर में बदलने का तरीका क्या है कि हर के लसा से तीनों में गुणा करते हैं। तो देखिए 1 2 और 1 का लसा लेंगे तो 2 आएगा और 2 से तीनों में गुणा करेंगे तो यहां 8 और यहां जब 2 से गुणा किए तो नीचे वाला 2 कट गया ना। यहां जब 2 से गुणा किए इसमें ऊपर में तो नीचे वाला 2 कट गया तो सिर्फ 3 रह गया और यहां 2 से गुणा किए 2 गुणा 2 4 हो गया। तो ये हो गया हमारा इनकम का रेशियो। याद रखना ये इनकम का रेशियो देगा। ये अकेला ए अकेला बी अकेला सी इनकम को बताएगा। ये ए के साथ जब 25% लिखिएगा तो बचत को बताएगा, ए के साथ जब 75% लिखिएगा तो खर्च को बताएगा। तो ये एबीसी के इनकम का रेशियो निकल गया। अब ये रहा टोटल इनकम 45,000। अब 45,000 को इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। बांटिए 8 3 11 4 15 15 रेशियो 45,000 तो एक रेशियो का मान 3,000। एक रेशियो का मान 3,000 तो तीनों पूछ रहे हैं। 8 तिया 24,000, 3 तिया 9,000, 4 तिया 12,000। उत्तर आपका आ जाएगा ए नंबर। तो 2 आदमी का था और 3 आदमी का है। पैटर्न सेम ही है, तरीका सेम ही है बनाने का। कुछ पूछना है इसमें क्या बनाए हैं? इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं समझ रहा हूं बना लिए है ना। अच्छी बात है। चेहरा देखने से ही पता चल जाता है कि मतलब इसने कर रखा है होमवर्क, है ना। ये 15 नंबर सवाल सेम पैटर्न का है। ए नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 का ए 16 का 64,000 है।
6400। हाँ, तो एकरा में सही बात है, ये डाटा या तो 1 0 यहां लगा दीजिए, ऑप्शन से 1 0 हटा दीजिए, ऐसा करिए ना, एगो यहीं पे लगा दीजिए, सब ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा एरर है, सब लोग अपने बुक में सही कर लेंगे। 1 0 यहां पे लगा लीजिएगा, तब जाकर के आंसर ही 64,000 आएगा। हैं? और नहीं तो फिर अगर 1 0 नहीं लगाइएगा ना, फिर 6400 आएगा। तो 4 जगह सुधारना पड़ेगा, उससे बढ़िया एक जगह में सुधार दिया, 0 लगा दिया। बाकी आप तरीका तो समझ ही रहे हैं। सेम चीज है, बचत का अनुपात है, ये खर्च दे रखा है, सी का वेतन पूछता आप कर सकते हैं। बन जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें पता है क्या दिया है, ये रेशियो किसका दिया है, खर्च का दे दिया है इसमें। अभी पीछे 2-3 सवाल में आपने क्या देखा कि बचत का रेशियो दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे रेशियो खर्च का दिया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं 16:12:9 इधर खर्च का है, तो बाएं साइड भी हम किसका लिखेंगे, खर्च का ही लिखेंगे। मैथमेटिक्स में ही तो है, LHS RHS को बराबर लिखना होता है। अगर उधर खर्च का है तो इधर खर्च का लिखेंगे, उधर बचत का है तो इधर बचत का लिखेंगे, लिख सकते हैं। देखिए उनकी बचत दिया हुआ है इतना इतना परसेंट, 100% इनकम, जिसमें 20% उसकी बचत है, सेविंग है, तो बाकी खर्च कितना है, 80% है। तो यहां पे लिखेंगे हम ऐसे, ए का 80% अनुपात बी का 75% अनुपात सी का 60%। तो क्या ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिएगा, आप ही का काम रहेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के आप 1530 रुपया को बांट दीजिएगा, उत्तर 480। थोड़ा सा हिंट कर दिए, वैसे कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 480। यह भी सवाल बन जाएगा, आंसर बोलिए 1500। इतना इतना खर्च करता है, बचत का रेशियो दिया, ये का पूछ रहा है। चलिए अगले सवाल पे आइए। आंसर जो विद्यार्थी नहीं बनाए हैं आंसर बता दे रहे हैं, आंसर तो बता ही दे रहे हैं सारे का, मतलब आप ही लोग बता रहे हैं ना, उसी के हिसाब से जो लोग विद्यार्थी नहीं बनाए अपना आंसर देख लीजिएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं, फिर जाके घर पे बनाइएगा। आइए देखिए, ये हाँ हाँ, वेट 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 वेट, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये नेचर 3 इस टाइप का सवाल ही मैंने आपको बना रखा है, बता रखा है ना। इसमें 2 तरीका मैंने आपको बताया था, एक बेसिक बताया था और दूसरा बैलेंसिंग से बताया था, है ना। तो एक सवाल कोई यहां पर बता देते हैं, क्या कोई डिमांड है किसी का? 19, 20, 21 बता दे। हाँ देखिए ना, रुकिए ना, सब अपने हिसाब से हम बता देंगे, आप टेंशन ना लें। देखिए 19 में क्या है, इनकम का रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है, और 1/4 एक भिन्न दे रखा है, बचत का रेशियो पूछता है। उसी का तरह का सवाल यहाँ भी है, इनकम का रेशियो, खर्च का रेशियो, 1/5 देके बचत का रेशियो। और ई सवाल में क्या है, इनकम का रेशियो, खर्च का रेशियो, और ये जैसे भिन्न दिया है, भिन्न ना दे करके यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है। अब फिर पूछ रहा है बचत का रेशियो क्या। तीनों सेम पैटर्न का सवाल है ना, तो एक हम 21 नंबर बता दे रहे हैं, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े वो भी समझ जाएंगे। 21 बता दे रहे, ये भी क्लियर आपका जाए। बाकी आपको हम बता चुके हैं, डिट्टो यही सवाल स्टोरी में है ना। 20 बताए हैं, 21 ना बताया ना। देखिए 21 थोड़ा सुनिए यहाँ पर, 21 नंबर सवाल, हाँ 14 सही 2/7% का मान वैसे तो 1/7 होता है। हाँ ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही बात है। ये परसेंटेज का, जिस प्रतिशत चैप्टर आप पढ़िएगा तो वहां पर ये सारा चीज आपको मैं कराऊंगा, है ना। ऐसे आप चेंज कर भी सकते हैं, देखिए कैसे।
7 को 14 से गुणा करेंगे 98, 98 प्लस 2 100/7। आई परसेंट है तो नीचे में 100 उतरेगा, 2 जीरो नीचे ऊपर कट गया, 1/7 हो गया आपका। और तीसरा चैप्टर जब आप करेंगे तो ये चीज याद करना पड़ेगा, है ना। अब हमारा क्या हम तो लिख देंगे बस, आपको रटना पड़ेगा। 1/1, 1/2 से 1/25 तक लगातार रटे पड़ता है ना, रटना होता है। क्योंकि परसेंटेज के बाद जितने भी चैप्टर्स होता है, SICI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सब में ये चीज जम के यूज होता है ना। देखिए तो यहां पर इतना परसेंट का मान हो गया कितना, 1/7। अब ये सवाल बन गया ठीक पीछे वाले पैटर्न पर। चलिए बता दे रहे हैं वो जल्दी से। यहां पर A है, B है, C है। और अगर हम बात करें इनकम का, तो इनकम का रेशियो दिया है कितना, 3, 7 और 4 दिया हुआ है। अगर हम बात करें खर्च का, एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 4, 3 और 5 दे रखा है। ये क्या है, तो कह रहे ए अपने इनकम का 1/7 बचाता है। सवाल कह रहा है ए अपने इनकम का 1/7 बचाता है। अपने इनकम का, तो जिसमें का लगा रहा है नीचे वाला, जिससे तुलना किया जाए नीचे वाला, यानी ए का इनकम जो होगा ना, इनकम जो होगा वो 7 होगा। अब बचाता है यानी एक उसका हो गया बचत। तो खर्च कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या। इनकम 7 और बचत 1, तो खर्चा कितना, 6। यानी ए का इनकम 7 के रेशियो में और ए का खर्च 6 के रेशियो में। क्या ए का इनकम 7 के रेशियो में और खर्च 6 के रेशियो में है, नहीं है। बैलेंस करना पड़ेगा इसको। ए का इनकम है 7 के रेशियो में और खर्च है 6 के रेशियो में। कहां ए का इनकम और खर्च 7, 6 के रेशियो में है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का डाटा दिया है तो ए को पहले बैलेंस करेंगे। बोलिए, ये 4 से गुणा कर देंगे यहां और ये 3 से गुणा कर देंगे यहां। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम होता है बराबर करने। सबसे पहले बराबर कर लीजिए तब करना है बैलेंस। ये 4 से यहां गुणा या 3 से यहां गुणा, बराबर हो गया। अब बोलिए इनकम को कितना बनाना है, 7। तो अब गुणा करिए यहां 7 से, और खर्च को कितना बनाना है, 6। तो यहां गुणा करिए 6 से। अब जाके ये बैलेंस हो चुका है। एक बात बताइए, एक्स्ट्रा आपने जिससे गुणा किया है, क्या वो कट भी रहा है आपस में, क्या 2 से कट भी रहा है, तो काट दीजिए, जरूर काट दीजिए। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो आप बताइए ओवरऑल यहां गुणा किससे हुआ, 14 से। तो यहां भी गुणा कर देंगे 14 से और यहां भी गुणा कर देंगे 14 से। बोलिए ओवरऑल यहां किससे गुणा हुआ, 9 से। तो यहां भी गुणा कर देंगे 9 से और यहां भी गुणा कर देंगे 9 से। अब हमसे सवाल में कह रहा है बताओ बचत का रेशियो कितना होगा। तो बचत बराबर आपने क्या पढ़ा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस खर्च। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 4 7 दूना 14 तिये 42 इनकम और 3 तिये 9 चौके 36 खर्च। 42 में से 36 खर्च कर दिया, बचा कितना, 6। इसी घटा देना है। 14 सते 98 में से 9 तिये 27 घटा देंगे, कितना, अरे 71 71 हो गया। 14 चौके 56 में से 9 पचे 45 घटा देंगे तो 11, और यही बचत का रेशियो 6 71 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही तो मैंने तरीका आपको बताया था इस टाइप के सवाल के लिए। और फिर इसके बाद एक बेसिक तरीका एक सवाई के फॉर्म में लेके बताया, थोड़ा लंबा तरीका था, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। कुछ पूछना है किसी को, तो बाकी जब ना पूछना है तो यहां से आगे हम कल के क्लास में देखेंगे। आज की सेवा यहीं तक है ना। और कल से शाम में 4 बजे एडवांस मैथ का नया बैच शुरू हो रहा है, सिर्फ ऑफलाइन। कल से शाम में 4 बजे एडवांस मैथ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अलजेब्रा शुरू हो रहा है। अलजेब्रा तो बोलवे की जी, अलजेब्रा शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। तो आपके वैसे मित्र होंगे जो एडवांस से पढ़ना चाहेंगे, कल से जुड़ सकते हैं हमारे साथ शाम में 4 बजे, कल से, हाँ फ्राइडे से।
चलो निकलिए आप लोग भी।